सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ असद, आप सुनाओ आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं किया होना है, बस महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से बहुत परेशानी में हूँ। आप सुनाओ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी बात दुरुस्त है, बहुत ही ज्यादा हो गई है। गरीब इंसान के लिए तो जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब करे तो क्या करे। एक तो इन हुक्मरानों ने जान सताई हुई है, बस जी वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं तो महंगाई ऊपर से कुरी जा रहे हैं। हाँ जी, और तो और बिजली के बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब बंदा क्या करे, कैसे गुजारा करे। सिर्फ बिजली के बिल ही नहीं बल्कि हर चीज ही महंगी है। आटे का हिसाब लगाओ ना, वो कहाँ पहुँच गया है। हम ये तो है ना, बिल्कुल हर चीज़ ही महंगी तरीन हो गई है। तनहा कम है तो हर पे अखराजात ज़्यादा ही। इस तनहा में तो घर का राशन ही नहीं पड़ा होता, बाकी फिर क्या होना है। मेरा तो दिल करता है कि मैं बाहर कहीं चला जाऊं, इधर तो कुछ भी नहीं बनना, इधर तो इसे ही जिंदगी खराब कर रहा हूं। बाहर जाऊंगा तो ही कुछ बने। हम तुम ठीक ही भूल रहे हो, इधर तो अब कुछ भी नहीं है, बस महंगाई ही है और कुछ नहीं है। कहीं जाने का इरादा है तो वैसे इधर क्या काम करते हो? मेरा तो दिल है दुबई जाने का, वहाँ काम ठीक है, एक दो दोस्त भी इधर होते हैं। इधर तो मैं एक दो कान पे काम करता हूँ। तुम क्या काम करते हो? और अगर तुम भी जाना चाहते हो तो वजह है एक और भी। यार मैं तो एक सरकारी मुलाजमत करता हूँ। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। वैसे दुबई में क्या रखा है, जाना है तो कहीं और जाओ जहाँ कोई अच्छी करेंसी हो। क्यों जी, दुबई की करेंसी ठीक नहीं है क्या? यार मुझे तो दुबई जाने का शौक है, और कहाँ जाऊँ और कौन सा मुल्क अच्छी करेंसी वाला है? कहाँ सरकारी मुलाजमत करते हो और तनख्वाह कितनी है? मैं यार एक स्कूल टीचर हूँ, इधर ही गवर्नमेंट का है। भाई तनहा भी ठीक ही है, बस गुजारा हो रहा है, घर का निजाम चल रहा है। अच्छा जी, वो तो ठीक है सब, फिर भी कितनी तनख्वाह है बताओ तो सही। ठीक ही है, तकरीबन 60,000 तक है मेरी तनहा। माशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला और बरकत पाए। फिर तो तुम इधर ही ठीक हो, बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ मैं तो इधर ही ठीक हूँ, मैंने तो बाहर जाना ही नहीं है। सो तुमने क्या सोचा है, फिर कौन से मुल्क जाना है? यार मेरा तो ख्याल है दुबई ही ठीक रहेगा, क्योंकि खर्चा कम है, इधर जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक हो गया जी, सही है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हाँ तो शादी नहीं की या की है? हाँ ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। दाऊं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। आप भी दाऊं में मुझे भी याद रखना, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हाँ वाक़ई भी सुन लो। शफा पाने वाला मफलूज मरीज यसू किश्ती में सवार हुए और झील को पार करते हुए खास शहर को चले गए। चंद लोग एक मफलूज आदमी को यसू के पास लाए जो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। यसू ने इन लोगों को देखा कि इनमें बड़ी अकीदत थी, तो वो मफलूज मरीज से कहने लगा, ए नौजवान, तो खुश हो जा, क्योंकि तेरे गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं। वहाँ पर मौजूद चंद मालमीन शरीयत ने जब इसको सुना तो आपस में कहने लगे कि ये आदमी ऐसी बात कर रहा है जैसा कि वो खुदा है, और ये तो कफर है। इनका इस तरह सोचना यसू को मालूम हुआ। इन्होंने इनसे कहा, तुम ऐसी बुरी बात क्यों सोचते हो? आसान किया है इस मफलूज मरीज से, क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह मुआफ कर दिए गए हैं, या ये कहना कहा, आठ और चल? लेकिन मैं तुमको बताऊंगा कि इब्न आदम को गुनाहों को मुआफ करने के लिए इस जमीन पर इख्तियार हासिल है। तुम जान जाओगे कि मुझे वो इख्तियार है। इसके बाद यसू ने इस मफलूज आदमी से कहा, आठ और तो अपना बिस्तर लेते हुए अपने घर को चला जा। तब वो आदमी उठा और घर को चला गया। लोग इस बात को देखकर खौफजदा हो गए। लोग खुदा की तारीफ करने लगे कि इसने लोगों को ये इख्तियार दिया। अच्छा जी, ठीक हो गया, बहुत अच्छा वाकया सुनाया है आपने। मैं भी एक वाकया सुनाता हूँ। मती लेवी यसू के पीछे हो लिया है। यसू जब जा रहा था तो इसने मती नाम के एक आदमी को महसूल के दफ्तर में बैठा देखा। तब यसू ने इससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले। फिर मती उठा और यसू के पीछे हो लिया। यसू मती के घर में खाना खाने बैठ गए। कई महसूल वसूल करने वाले और बुरे लोग भी यसू और इनके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठ गए। फरीसियों ने देखा कि यसू इन लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। फरीसियों ने यसू के शागिर्दों से पूछा, तुम्हारा उस्ताद महसूल वसूल करने वालों और गुनहगारों के साथ खाना क्यों खाता है? जो कुछ फरीसियों ने कहा यसू ने सुन लिया और इनसे कहा, सेहतमंद लोगों के लिए किसी हकीम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बीमारों के लिए ही तबीब चाहे। तुम जाओ और कहो कि मुझे कुर्बानी नहीं चाहे बल्कि सिर्फ रहम व करम चाहे, जिस तरह अलहामी सहीफों में लिखा हुआ है। इस जुमला के मानी सीख लो। मैं एक रास्ताबाजों को दावत देने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ गुनहगारों को बुलाने के लिए आया हूँ। यसू दीगर मजहबी यहूदियों की तरह नहीं है। तब यूहन्ना के शागिर्द यसू के पास ही न आए। वो यसू से पूछने लगे, हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते?
यसू ने इनसे कहा, शादी के वक्त दौल्हा के साथ रहने वाले इसके दोस्त अहबाब रंजीदा नहीं होते, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जिसमें दौल्हा इनसे अलग कर दिया जाएगा। तब वो रोज़ा रखेंगे। फतह हुए पराने करते में नए कोरे कपड़े का पैवनद कोआ नहीं लगाता है, अगर कोआ लगाता भी है तो पैवनद सुखड़ कर करते से अलग निकल जाता है, तब वो करता और भी ज्यादा फट जाता है। इसके अलावा वो लोग नई मै को परानी मै का थैलीम में नहीं रखते, क्योंकि परानी थैलीम फट जाती हैं और मै बहा जाती है। इस वजह से लोग हमेशा नई मै नई थैली ही में भरते हैं और तब वो दोनों महफूज रहते हैं।